बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन कौरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो भी देसी अंदाज़ में। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होगा, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत ही अहम स्टेप्स आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। इसी के साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपकी तरफ से इनाम होता है, हमें बहुत खुशी होती है। यकीन जानिए, हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब करता है या हमें प्यारा सा कमेंट करता है। तो कमेंट भी आपने ज़रूर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन कौरमा की रेसिपी आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर चिकन लिया है और हमारा जो चिकन वो 2 किलो है और आपने चिकन को अच्छी तरह से धो के फिर आपने इसे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, या आप घर पर ही कूट लिया करें लहसुन अदरक को। यहाँ पर हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। 1.5 किलो हमारा चिकन है, तो हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और इसके बाद जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरत नमक जाएगा, हमने इसमें 1 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आज की हमारी रेसिपी तैयार होने वाली है, तो आपने मसालों को स्किप नहीं करना। 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी जाएगी और इन चीज़ों को आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से इसको आपने जो गोश्त है उसके ऊपर आपने मसाला लगा देना है। अच्छी तरह से आपने इसे हाथों की मदद से मिक्स कर देना है। ये आप देख सकते हैं, एक एक जो बोटी है उसको पकड़कर आपने इस तरह से मसाला लगा देना है, ताकि जो मसाला है वो हर बोटी पर लग जाए। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से इसमें जो मसाला है मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल लिया है, ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। 2 मीडियम साइज़ के इसमें जाएंगे प्याज को आपने इस तरह से लंबा लंबा काट देना है, इसमें आपने ऐड कर देना है। तो प्याज को आपने ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पका लेना है, और जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेते हैं। 2-3 मिनट बाद ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर हमने लिया है टमाटर जो थे हमारे 2 मीडियम साइज़ के थे, वो भी हमने अच्छी तरह से छोटे छोटे काट कर इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब हमने इन चीज़ों को अच्छी तरह से पकाना है। जो टमाटर होते हैं वो 3 से 4 मिनट ले जाते हैं, लेकिन आपने इसे पूरा टाइम देना है। अच्छी तरह से आपने इसे पका लेना है। इसी के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से इनाम होता है। तो जिसने सब्सक्राइब कर दिया है उसका हमारे दिल से शुक्रिया। यहाँ पर हमने जूसर जग लिया है। अब इस मसाले को हम जूसर जग में ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो आपने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर हमने वही जो हमारा ऑयल था उसमें हम ऐड कर देंगे। ये हमने छोटी इलायची ली है, साथ में हमने तेज़पात के पत्ते लिए हैं, और साथ में हमने 2 बड़ी इलायची हमने इसमें ऐड की है, 2 छोटी इलायची, और हमने कुछ तेज़पात के पत्ते इसमें ऐड किए हैं। इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छी तरह से इन चीज़ों को आपने पका लेना है। तो यहाँ पर हम इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर हमें 1 मिनट जो है वो हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ज़ीरा हम इसमें ऐड कर देंगे, और ज़ीरा आपने फ्रेश इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से इन चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इन चीज़ों को भून लेना है, और यहाँ पर 1 मिनट आपने मज़ीद इसे दे देने हैं। तो यहाँ पर हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने गोश्त हमने साइड पर रख दिया था, इसमें हम वो गोश्त हम इसमें ऐड कर देंगे। गोश्त जो था हमने आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो अब हम इसमें गोश्त ऐड कर दिया है, और गोश्त जो है अच्छी तरह से इसमें जो मसाला है वो जज़्ब हो चुका है। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से इन चीज़ों को हम पका लेंगे। तो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पर जो है हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और अब हमने इसको मज़ीद पकाना है। इसके अंदर जो लिक्विड है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम इसे अच्छी तरह से पकाते रहेंगे। इससे इतना अच्छा फ्लेवर आएगा आपका। आप जो चिकन कौरमा बना रहे हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो चिकन कौरमा एक मरतबा मेरी तरीके से ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह इतना मज़ेदार बनेगा कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके अंदर लिक्विड था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब जो है हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से भून लेना है, और यहाँ पर हमारा जो लिक्विड है पूरा ख़त्म हो चुका है। अब जो हमने मसाला लिया था जिसको हमने ग्राइंड कर लिया था,
वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम इसमें वही मसाला ऐड कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसे जो हमने इसमें ग्रैंड मसाला डाला है अच्छी तरह से इसमें हमने ऐड करना है, यानी जो इस जग के ऊपर लगा हुआ है उसमें भी हमने पानी डालकर वो भी हमने इसमें ऐड कर देना है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इसको आपने अच्छी तरह से पका लेना है और यहाँ पर हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर जो है हमने, ये आप देख सकते हैं इतनी प्याली आपने लेनी है और उस प्याली के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दही जो है आपने अच्छी तरह से पैन कर ऐड करनी है। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से दही को पैन कर फिर हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको आपने अच्छी तरह से फिर से पका लेना है। अच्छी तरह से इसको आपने दोबारा से भून लेना है। जो दही जो है डालने के बाद आपने इसे तकरीबन 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। और दही आपने स्किप नहीं करनी, बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारा आज का चिकन कौरमा तैयार होने वाला है। कुछ देर पकाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हमने लीमू लिया है। लीमू जो हम इसके ऊपर निचोड़ देंगे। एक बड़े साइज़ का हमने लीमू लिया है, वो हम इसके ऊपर इस तरह से निचोड़ देंगे। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से लीमू निचोड़ लिया है। अब जो हम इसको अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। अच्छी तरह से हम इसे जो लीमू है वो हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसे तकरीबन 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसमें जाएगा, ये हम 1 टेबलस्पून हमने साबित धनिया लिया था, उसको हमने अच्छी तरह से कूट के फिर हमने इसमें ऐड। अब हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से हमने इसे फिर से पका लेना है। और यहाँ पर आपने इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है। और इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारा चिकन कौरमा है वो तैयार हो चुका है। और अब हम इसे अच्छी तरह से, ये देखें इस तरह से करके आपने इसे भून लेना है। और यहाँ पर हम इसको इस तरह से हम इसको कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी रेसिपी को तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार, कितना टेस्टी हमारा जो कौरमा है, चिकन कौरमा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हमने धनिया ली है और साथ में हमने हरी मिर्चें ली हैं और इन सबको हमने अच्छी तरह से धो के छोटा छोटा काट के इसमें ऐड कर दिया है। अब हम चीज़ों को अच्छी तरह से दोबारा से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। तो हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार, कितनी टेस्टी इसकी जो ग्रेवी है वो तैयार हुई है और बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, इतना मज़ेदार, कितना टेस्टी हमारा कौरमा तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार है। तो एक मरतबा आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली को, आपके घर जो मेहमान आएंगे उन सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और एक मरतबा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी चिकन कौरमे की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन कौरमा तैयार हुआ है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, घर की चीज़ों से हमने इसे तैयार किया है, लेकिन ये बाज़ार से कई गुना बेहतर, बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुआ है। तो आपने एक मरतबा ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको क्या, आपकी फ़ैमिली को, सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसी के साथ आपको अगर आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक भी कर देना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। छोटा सा प्यारा सा कमेंट में आपने ज़रूर करना है। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार सी वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मेरी डेली नोटिफिकेशन के लिए आपने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। इसी के साथ अगली मज़ेदार सी वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।